बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और नए स्टाइल का हमेशा की तरह जो है वो बेबी टॉप लेकर आई हूँ और फ्रिल जो है वो योग बनाऊंगी। भाई योग जो है बिल्कुल नए स्टाइल की बनाएंगे हम। तो आज की जो मैंने लेंथ ली है वो 26 इंच ली है। 6 साल की बच्ची की बना रही हूँ। थोड़ा शॉर्ट टॉप बना रही हूँ, यानी घुटने तक नहीं आएगी, थोड़ी सी टाइट सी जीन्स वगैरह के हिसाब से बना रही हूँ। तो लेकिन मुझे तैयार इसकी जो है वो 23.5 इंच लेनी है, तकरीबन 24 इंच। तो मैं जो है वो 26 इंच ली है, क्योंकि हम जो फ्रंट में इसकी चुन्नट्स डालेंगे तो ये थोड़ी सी इसकी लेंथ आगे से शॉर्ट होती है। फिर बाद में हम इसकी एक फाइनल कटिंग बाद में भी करते हैं, जब तमाम कंप्लीट स्टिच हो जाती है तो नीचे वाली किनारी मोड़ने के अलावा। अब मैंने ये 4 फोल्ड कर लिया है, जिस तरह मैं दिखा रही हूँ। ये दोनों की बंद साइड है और उस तरफ जो है वो दोनों पार्ट्स की, फ्रंट बैक दोनों पार्ट की जो है वो ओपन साइड है। तो जो मैंने फ्रंट पार्ट लिया है, नीचे फ्रंट पार्ट बिछाया है, तो ये तकरीबन मैंने जो आपको मैं दिखा रही हूँ 8 इंच, तकरीबन मैंने 8.5 इंच जो है वो मैंने ये एक्स्ट्रा लिया है। मेरे पास कपड़ा ज़्यादा था, वरना नॉर्मली लोग 6 इंच 5 इंच लेते हैं। आप उतना भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा बनेगा। ये लीलन का फैब्रिक है विंटर के हिसाब से, तो मैंने ज़्यादा था तो मैंने कहा तो ज़्यादा जितनी चुन्नट्स आती है तो उतना अच्छा लगता है। अब मैंने पार्ट्स की शेप जो इसका डायरेक्शन थी वो चेंज कर दी है, और इस साइड मैंने जो आपको नज़र आ रहा है, इस साइड मैंने ओपन साइड है, और जो हिस्सा नज़र नहीं आ रहा वो जो है वो बंद साइड है। अब मैं शोल्डर की कटिंग कर रही हूँ। शोल्डर 5 इंच रखे हैं मैंने, और आर्म होल जो है वो इसके 5.5 इंच रखे हैं। बच्ची के हिसाब से आप जो है वो अपनी बच्ची की एज के हिसाब से मेजरमेंट कर लीजिएगा। चेस्ट जो है वो मैंने 6.5 इंच रखे हैं। 7 इंच मैंने दिखाया, लेकिन बच्ची बहुत दुबली पतली नाजुक सी है, तो मैंने फिर इसके कम किए हैं, 6.5 इंच रखे हैं मैंने। और उसके बाद जो है वेस्ट जो रखी है वो 6 इंच रखी है। ऊपर से नीचे तक हम तकरीबन बच्ची का जो बनाते हैं, 5 से 6 साल की बच्ची का जो बनाते हैं, तो हम जो बिल्कुल हमारी ऊपर वाला टॉप साइड होती है, वहाँ से हम इंच टेप को रख के तकरीबन 11 इंच के ऊपर जो है वो हम निशान लगाते हैं। 10.5 से 11 इंच के ऊपर, उसमें वेस्ट का साइज़ मैं बता रही हूँ। और चेस्ट तो आपको पता है, जहाँ से हम शोल्डर को राउंड करते हैं वहीं से चेस्ट को हम जो है वो निशान लगाते हैं। तो और चेस्ट से अगर आप वेस्ट को देखेंगी तो तकरीबन 5 इंच से 5.5 इंच बनेगा। तो इस तरह से वेस्ट जो मैंने रखी है 6 इंच रखी है। आज थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा वीडियो में बोलती हूँ, इतना इतना नहीं बोल पाऊँगी। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब मैं जो है वो बैक नेक की कटिंग कर रही हूँ। विड्थ इसकी भी 2 इंच रखी है, और डेप्थ जो है वो 2 इंच ही रखी है। आप चाहें तो 2.5 इंच रख सकते हैं। बच्ची थोड़ी दुबली पतली हो अगर आपकी, तो फिर आप 2 इंच ही रखिएगा, वरना कंधे जो है वो लटक जाते हैं। और लीलन फैब्रिक है, तो इसमें तो वैसे भी अगर आपका लीलन फैब्रिक हो तो बस 2 इंच ही रखिएगा, क्योंकि फिर इसमें अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो नेक की विड्थ फ्रंट हो या बैक हो तो वो लटकता है लीलन जाके। तो इस तरह से मैंने जो है वो 3 इंच एक्स्ट्रा बचा। जब मैंने 5 इंच शोल्डर लिया, 2 इंच विड्थ मैंने जब नेक की रखी, तो टोटल 3 इंच यानी एक्स्ट्रा हमारा बचा। तो और आधा इंच हमारा उसमें सिलाई में जाएगा आर्म होल की साइड से, तो 2.5 इंच बना। तो जो 3 इंच बचा, तो मैंने उसको फ्रंट पार्ट के ऊपर जो रखा हुआ था उस तरह से एक मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद मैंने बैक नेक को अलग किया। अलग करने के बाद मैंने कटिंग कर ली है। अब देखें, ये मैंने बैक पार्ट को फ्रंट के ऊपर रखा दोबारा, ठीक है। और उसके बाद मैंने जो है वो देखा कि आधा इंच हमारी जो है वो एक्स्ट्रा सिलाई जाएगी आर्म होल की। तो जो उसके बाद जो है जहाँ तक वो बना, तो मैंने उसके बाद उसके ऊपर नीचे बिल्कुल सेम निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद एक निशान में ये दिखा रही हूँ कि हमें बैक पार्ट जितना हमें वो चुनट्स ला के तैयार करना है। तो जो मैंने तकरीबन 3 इंच का शोल्डर से उस तरफ से एक निशान लगाया है, तो योग जो है वो लेंथ में 10 इंच की तैयार कर रही हूँ। नॉर्मली आपकी बच्ची का साइज़ बड़ा हो तो आप योग भी बढ़ा, उसके साइज़ भी बड़ा होगा। अब मैं जो है वो मैंने एक 3 इंच का जो निशान लगाया था, जहाँ से बैक नेक की कटिंग की है, तो वहाँ से मैंने जो है वो नीचे से लाकर आगे तक 10 इंच की योग का निशान लगा के कटिंग कर दिया है। अब देखिए, मुझे मैं दिखा रही हूँ कि बैक पार्ट जो मैंने रखा है, तो यहाँ तक मुझे तमाम चुनट्स ला के करनी है। एक कट लगा रही हूँ, इतना तैयार करना है। लेकिन ये नहीं कि ये हम जो एक्स्ट्रा छोड़ रही है, जो छूटा हुआ है एरिया है, वहाँ भी चुनट्स डलेंगी। चुनट्स डलने के बाद ये हमारी योग वैसे भी इतनी ही तैयार हो जाएगी। और ये देखें, इस तरह से ये हमारा पूरा योग पे हम जो जितनी ज़्यादा बारीक चुनट्स डालेंगे, तो ये हमारी बैक पार्ट जितनी तैयार हो जाएगी। अब हम चुनट्स डालते हैं। इसका तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसको हमें क्या करना है, वैसे तो देखिए ये लीलन फैब्रिक है, इसमें आप बस नॉर्मल तरीके से भी इसको गैदर्स कर सकते हैं, यानी चुनर डाल डाल सकते हैं। तो और अगर आप चाहें तो अगर लॉन फैब्रिक हो या कॉटन फैब्रिक हो तो आप प्लेट्स स्टाइल में कर सकते हैं। मैंने इसको प्लेट्स और चुनट्स मिलाकर ही स्टाइल किया है, यानी कि एक साइड से मैंने शुरू किया, तो उसको जो सेंटर पार्ट है उसमें एक कट लगा लिया, और उसके बाद उसको अपर डायरेक्शन में मैंने कि जो सेंटर पार्ट है उसी तरफ हमें दोनों साइड्स की जो है वो हमें ला के चुनट्स को हल्की सी डायरेक्शन इस तरफ लानी है। लीलन फैब्रिक है तो इसमें बहुत ज़्यादा प्लेट्स नहीं ना भी डलाएं, क्योंकि ढलान इसमें बहुत होती है, कपड़े बहुत लचकदार कपड़ा होता है ये। तो जो है वो इस तरह से
देखिए अब जो मैंने सेंटर पार्ट था उसके बाद अब मैं दूसरी साइड पे लेकर आ रही हूँ, यानी कि सेंटर वाले एरिया की तरफ ही दोनों का रुख होगा हमारे दोनों साइड की जो है वो चुनट्स का। तो इस तरह से मेरी पूरी योग जो है वो तैयार हो जाएगी। सेंटर पे मैंने निशान लगा दिया था चॉक्स की मदद से और उसके बाद इस तरह से मैंने ये पूरी चुन्नट्स डाली और ये योग हमारी बैक पार्ट जितनी तैयार हो गई है। तो ये देखें इस तरह से ही हमारी, अब ये लीलन फैब्रिक है तो इसके ऊपर ये लग भी बहुत प्यारी रही है। अब मैंने एक स्ट्रिप ली है, स्ट्रेट पट्टी ली है, बिल्कुल 3 इंच इसकी वर्थ रखी है और मैं आगे भी आपको बताऊंगी इसकी, लेकिन ये जिसकी लेंथ रखी है मैंने तो वो मैं आपने नीचे मेंशन भी किया है। तो इसको जो है मैंने ये 3 पट्टियाँ ली हैं, 3 स्ट्रिप्स ली हैं। ज़ाहिर है आपको पता है इतना फैब्रिक नहीं होता है, जॉइंट लगाया बीच में और 3 जो ली हैं उसमें से एक का साइज़ जो लंबी ली है मैंने वो 20 इंच लंबी ली है। और अगर यानी कि आप 3 लगा लें तो 60 इंच लंबी कंप्लीट तैयार हुई, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत फ्रिल बनाएंगे ताकि बारीक बारीक फ्रिल बनेगी तो खूबसूरत लगेगा। इसके बाद एक साइड से और फिर उसके बाद दूसरी साइड से, यानी जो बंद वाली साइड होती है उस साइड से भी सिलाई कर ली और उसके बाद सिलाई करने के बाद जब हमें एक साइड से बंद करते हैं तो उस तरह से वो आराम से हमें पलटने में आसानी होती है। तो मैंने पलट लिया, पलटने के बाद उसको आयरन कर लिया। अब आयरन करने के बाद अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये वाली जो मेरी साइड है जहाँ पे मैंने चुन्नट्स डाली है फ्रंट पार्ट जो है, तो उसके नीचे मैं उससे थोड़ा सा बड़ा योग का कपड़ा लूँगी। तो जो है वो इसकी योग के लिए सेंटर में लगाने के लिए वो कपड़ा नहीं लूँगी जो इसके साथ का कटा था, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा लेंथ नहीं होती है तो वो अच्छी मेजरमेंट नहीं बनेगा आपका। तो आप एक्स्ट्रा एक कपड़े के हिसाब से कटिंग कीजिएगा टॉप की, वो भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसको हम दूसरी तरह से उसकी हम क्रॉस पट्टी वगैरह काट के बैक नेक और हमारी फिनिशिंग पट्टी तैयार कर लेंगे। अब मैंने जो निशान लगाया था उसके बाद 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा दिया, यानी 1 इंच हर तरफ से बड़ी रखी है ताकि हमारी ये पट्टी आराम से तैयार हो। अब जो मैंने आयरन की थी ये पट्टी को इस तरह से मैं इसको फ्रिल बना रही हूँ। अच्छा, ये जो फ्रिल की मैंने आपको मेजरमेंट बताई है फ्रिल की पट्टी की, तो ये मैंने आपको अपनी योग जो मैंने लेंथ इसकी जो रखी 10 इंच की उसके हिसाब से 6 साल की बच्ची के हिसाब से मैंने बताई आपको, और जितनी मैंने इसकी टोटल चौड़ाई लंबाई योग की रखी उस हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट थी, परफेक्ट तैयार हुई थी। ज़रा सी बिल्कुल तकरीबन 2 इंच के करीब एक्स्ट्रा बनी थी बस। तो आपकी बच्ची की अगर बड़ी हो तो आप फिर उस हिसाब से बड़ी फ्रिल बनाइएगा, यानी कि 20 इंच वाली जो है वो आप 4 पट्टी ले लीजिएगा। इस तरह से देखें पूरी एक साइज़ की मैंने फ्रिल बना ली और फ्रिल में मैंने सेंटर में सिलाई नहीं की है, मैंने फ्रिल में थोड़ी सी जो है वो सेंटर से हटा के, यानी कि बिल्कुल 2 पैर की सिलाई की, क्योंकि उस साइड पे मैं आपको आगे बताऊंगी उसकी डिटेल। अब मैंने जो एक्स्ट्रा योग के लिए नीचे सेंटर का जो कपड़ा कट किया था उसके नीचे मैंने ज़ीरो की बुकरम लगा के उसको मैंने आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद अब मैं आपको इसका बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही ईजी मेथड इसको मैं बता रही हूँ आपको कि किस तरीके से आप जो है वो, आपको बहुत ज़्यादा कोई लंबाई चौड़ाई नहीं, स्क्वायर योग बना रही हूँ ना मैंने, ये जो योग बनाई है स्क्वायर शेप की योग बनाई है, राउंड नहीं बनाई है। राउंड में तो बहुत ही ईजी होता है, 3-4 तरह से जो है वो हम सेंटर में कपड़ा लगा सकते हैं। पहले भी मैं एक टॉप बता चुकी हूँ आपको, वो भी स्क्वायर जो है वो टॉप मैंने बनाया था, उसका बिल्कुल डिफरेंट मेथड था, इसका बिल्कुल डिफरेंट मेथड है। और ये भी बहुत आसान है, ये उससे भी ज़्यादा इजी मेथड है और बिल्कुल नया मेथड है, आपको फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। अब देखिए मैंने नीचे इसको बिछाया, सही है, और उसके ऊपर मैंने अपनी शर्ट की जो फ्रंट पैनल था उसको रख दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो ऊपर वाली यानी जो जितनी सिलाई वाली साइड है ये हमारी बुकरम वाली जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा उसके पीछे छुप गया। उसके बाद पिनअप कर लिया और पिनअप करके इसके तीनों साइड पर मैंने सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद अब मैं आपको उसको आगे से दिखाऊंगी कितना एक्स्ट्रा बचा हमारे पास, उसका हम क्या करेंगे। ये देखें ये फ्रंट पे हमारा बना। अब जितना भी एक्स्ट्रा इसके पास फैब्रिक ये जो है बुकरम फैब्रिक जो भी है इसको हम कट करेंगे। मैं कट करने के बाद इसको आयरन से बिल्कुल ऐसे बारीक सिलाई करके इसको मैं जमा लूँगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके आपको। बहुत सारी सिस्टर्स हैं जो वीडियो ज़रूर देखती हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करती। आज तबीयत भी मेरी ख़राब है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काफ़ी गैप हो गया था तो मैंने कहा अच्छी सी वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैंने देखें ये दिखा रही हूँ स्ट्रिप की कि 20 इंच की मैंने जो है वो 3 स्ट्रिप बनाई है। एक स्ट्रिप की लेंथ 20 इंच थी और वेट 3 इंच थी। तो इस तरह से फ्रिल की मैंने देखिए पूरी परफेक्ट बैठी आराम से। फिर मैंने जो उसके ऊपर सिलाई नहीं लगाई, जो मैंने आयरन किया बुकरम वाला पीस जो सेंटर का पीस था उसके ऊपर बस मैंने आयरन करके डायरेक्ट इसको फ्रिल को अपनी रखा और फ्रिल को इस तरह से रख के स्टिच कर लिया। तो देखिए ये मैंने कितना आपको आसान मेथड बताया है, बहुत कोई लंबाई चौड़ाई नहीं, वो जो बहुत सारे
एक जो मेथड होता है कि उसको यूँ लें और फिर इस तरह से उसको इसके साथ इस तरह से सीधा करके उल्टा करके जोड़ते रहें। अब मैं ये दिखा रही हूँ, 2 तरह की किसी भी तरह की आप लेस लगा सकते हैं। मेरे पास ऑप्शन था तो मुझे ये किंगरी लेस जो होती है थोड़ी गोटे वाली, मुझे ये इसके ऊपर ज़्यादा अच्छी लगी। शर्ट में जो इसकी जो प्रिंट आ रहा था वो इसी कलर का था, तो चिकन लेस भी थी मेरे पास और ये भी थी, तो मैंने कहा मैं ये लगा देती हूँ, बारीक सी बच्ची के हिसाब से और अच्छी लगेगी। वो भी अच्छी लग रही थी। आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप बना सकते हैं, आपके प्रिंट के हिसाब से शर्ट के। बड़ों पे भी आप सेम मेथड से बना सकते हैं, बस मेजरमेंट का आपको फ़र्क रखना होगा। तो ये देखें इस तरह से अब मैंने क्या किया, इसको सेंटर की तरफ से इस तरह से मोड़ दिया। अब फ्रंट नेक की जो है वो मैं इसकी कटिंग करूँगी। डेप्थ जो है वो मुझे 3 इंच रखनी है और इसकी जो विड्थ है वो 2 इंच ही हम रखेंगे। इस तरह से 3 इंच रख के बस राउंड शेप देने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बैक नेक मैंने नहीं बताया। नॉर्मली बहुत सारी वीडियोस में बच्चियों के टॉप में मैं बता चुकी हूँ आपको, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। सिंपल हमें एक कपड़ा रखना है, सेंटर में से कट करके उसको नीचे रखना है, बैक पार्ट के नीचे। उसके बाद सेंटर से कट करके हम जो है वो उसको इसकी तरफ रॉन्ग साइड पर टर्न करेंगे और उसकी एक सिलाई लगा देंगे। उसके बाद फ्रंट बैक दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख के मैंने 2-2 सिलाइयाँ लगा के शोल्डर को सी लिया है, यानी इन दोनों को मिला दिया है। अब एक क्रॉस पट्टी ली है, क्रॉस पट्टी लेने के बाद उसको डबल मैंने फोल्ड करूँगी। डबल फोल्ड करने के बाद मैंने इस तरीके से इसकी राइट साइड के ऊपर, एक जो बैक साइड है हमारी उसकी राइट साइड के ऊपर ही जो हमने जो है वो उसकी जो बटन पट्टी तैयार की है यानी हुक पट्टी, तो उसके ऊपर उस साइड से रखूँगी। पिछली फ्रॉक जो मैंने बताई थी वो आपको मैंने बताया था कि रॉन्ग साइड से मैंने रखी थी और राइट को मुझे टर्न करनी थी, उसकी डिज़ाइनिंग देनी थी इसलिए। लेकिन अभी ये जो मैं बता रही हूँ ये मुझे राइट साइड पर रखनी है, इसको कोई डिज़ाइनिंग नहीं देनी, इसको जो है वो रॉन्ग साइड की तरफ से टर्न करनी है। जो सेंटर में इसके कपड़ा कट हुआ था उसकी मेरी क्रॉस पट्टी और पीछे की बटन पट्टी का फैब्रिक हमारा उसमें से निकल गया। ये तकरीबन 1 मीटर फैब्रिक से मैंने बच्ची का टॉप बनाया है, तो आराम से 1 मीटर फैब्रिक का जो है वो आपको बन सकता है। इस तरह से ये देखें मैंने सिलाई कर दी। सिलाई करने के बाद मैंने इसको उसके बाद दोबारा रॉन्ग साइड की तरफ करके इस तरह से मैंने ये देखे इस तरह से इसको स्टिच कर दिया है। तो ये हमारी फिनिशिंग पट्टी पूरी तैयार हो गई है। बस इसमें ये हुआ था कि स्लीव्स की लेंथ मेरी थोड़ी कम हो गई थी, तो आप चाहें तो 1.25 मीटर ले लें अगर आपको बड़ी रखनी है। 13 इंच की स्लीव्स में मेरी जो है वो ये इसमें कपड़ा था, और क्योंकि मुझे ये भी इलास्टिक स्लीव्स बनानी थी वरना मैं इसमें जोड़ लगा देती, तो जो है वो कोई मसला नहीं था, आराम से वो भी बन जाती है। अगर आपको इलास्टिक स्लीव नहीं बनानी हो तो भी बन जाएगी। नीचे जोड़ लग के और सेंटर में आप जो है वो यही किंगरी लेस या जो भी चिकन की लेस आप योक पे बनाएंगी वो सेंटर में लगा दीजिएगा। इस तरह से 5.5 इंच मैंने इसके वही भी आर्म होल रखे हैं और वही एक एक्स्ट्रा जो है वो 1 इंच का मार्जिन दिया, 6.5 इंच और 2.5 इंच का नीचे से निशान लगाया और उसको ले जाकर ऊपर तक राउंड जो है वो उस तरह से आर्म होल की कटिंग दे दी। इस तरह से अब मैं इसको इस तरह लूँगी और लेने के बाद नीचे की साइड से बस बारीक इलास्टिक लगानी है मुझे, क्योंकि बच्ची के हिसाब से बड़ों में भी खैर बारीक चल रही है थोड़ी, एक जो है वो दरमियानी भी चल रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बारीक वाली है। तो इस तरह से ये 1/2 इंच से भी कम है। जो मैंने कल आपको पिछला जो मेरी बच्ची की फ़्रॉक गई है उसमें मैंने 1/2 इंच वाली इलास्टिक लगाई थी, वो दूसरे स्टाइल की इलास्टिक स्लीव्स बनाई थी। अगर आपको देखनी हो तो आप लोग प्लीज़, मैं इसके एंड स्क्रीन पे उसका जो है वो आपको दे दूँगी, तो आप लोग वो भी फ़्रॉक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत बॉक्स प्लेट वाली, वो भी लीलन फैब्रिक पे मैंने बनाई थी और विंटर के हिसाब से ही बनाई थी। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद इसको हम पूरी एक बारीक जो है वो पूरी एक पैर हम जो फोल्ड करने के बाद इसको हम पूरा इस तरीके से सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद अब देखिए इस तरह से मैंने इलास्टिक ली है, इसको तकरीबन मैंने 5.5 इंच ही इलास्टिक ली है बच्ची के हिसाब से। आपको बड़ों की हो तो बस आप कलाई की इस तरह से मेजरमेंट कीजिएगा और इलास्टिक जितनी आपकी कलाई हो उतनी ले लीजिएगा। इस तरह से सेफ्टी पिन के उस तरह से सेंटर में सेफ्टी पिन लगाई और इस तरीके से जो मैंने सिलाई की है उसके अंदर इलास्टिक को मैंने अंदर कर दिया और एक कोने से ले जाके दूसरे कोने से निकालूंगी और उसके बाद बिल्कुल अच्छी तरह से हम इसमें गैदर्स कर देंगे और जो है वो सिलाई का ध्यान रहे। फिर दोनों कॉर्नर की साइड पर हम एक सिलाई दे देंगे ताकि इलास्टिक हमारी, एक तो वैसे ही लीलन फैब्रिक है, इलास्टिक हमारी निकले ना, पक्की हो जाए, हम इसको पक्का कर देंगे। इस तरह से ये देखें अब मैं बिल्कुल बराबर एक बराबर गैदर्स कर दी है मैंने, इसकी दोनों स्लीव्स की कर दी हैं। करने के बाद ये देखें इस तरह से ये मैंने कर दी है। करने के बाद अब मैं क्या करूँगी,
इस तरह से नॉर्मली ये भी मैं आपको वीडियो लेंथी होने की वजह से मैं काफ़ी दफ़ा आपको अपनी तमाम वीडियोस में बता चुकी हूँ किस तरह से मैं शोल्डर और फिटिंग करती हूँ। नॉर्मल सिंपल तरीके से हम इसको जो है वो एक के ऊपर स्लीव्स को जो है वो शोल्डर के ऊपर रखकर इस तरीके से शर्ट के ऊपर रखकर हम इस तरह से सेंटर कट करने के बाद सेंटर से स्टिच करनी है। एक कोने से नहीं करनी क्योंकि वरना फिर शेप ख़राब हो जाती है। सेंटर से कट करके पहले एक तरफ की कर लें फिर दूसरी तरफ की कर लें। इसी तरह दूसरी स्लीव्स की भी इसी तरीके से हम सिलाई कर लेंगे, फिर फिटिंग की सिलाई दे देंगे। इस तरह ये देखिए पूरी फिटिंग की मैंने करने के बाद स्लीव जोड़ने के बाद फिटिंग की दोनों साइड से सिलाई कर दी है। उसके बाद एक्स्ट्रा के जो है वो मैंने फिनिशिंग की कटिंग भी कर दी है, जो मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा अच्छा मेरा ज़्यादा जो है वो चुन्नट्स देने के बाद इस मेजरमेंट से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मेरा जो है वो लंबा चौड़ा नहीं हुआ था, ज़रा सा हुआ था, तो मैंने ज़रा सी ही कट कर दी है। तो इस तरह से ये देखें। अब उसके बाद जो है वो फिनिशिंग की हम एक जो है वो दोनों साइड से हम इसको मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद इसकी फिनिशिंग की सिलाई दे देंगे। मुझे रखनी 24 इंच की थी, तो इस वजह से मैंने फिर 26 इंच रखी थी इसकी लेंथ। तो मैंने इस वजह से जितनी मुझे मेजरमेंट चाहिए थी मैंने रख दी। नॉर्मली मेरा जो है वो इतना ज़्यादा टॉप ख़राब नहीं हुआ। वरना लोगों का जो चुन्नट डालते हैं, तो अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपका जो है वो चुन्नटें फ्रंट पार्ट ऊपर ज़्यादा नहीं जाएगा। बहुत आसान तरीका है और बहुत ही ईजी मेथड है। तो ये देखें कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है हमारी जो है वो बेबी टॉप। और बहुत ही विंटर के हिसाब से बनाएं, बच्चियों के लिए बनाएं, लिनन फैब्रिक पे बनाएं, बहुत अच्छा भी लगता है, लचकदार भी कपड़ा होता है। इसी खुशी में प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। पीछे हुक लगा दिया है मैंने। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो अच्छी अच्छी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। मेरे चैनल पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, अच्छी से अच्छी और यूनिक वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से ही देखें, इलास्टिक स्लीव्स भी देखें कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।